विष्णु पुराण में आप देखो वो विष्णु को ईश्वर बता रहे हैं, शिव पुराण में शिव ईश्वर हैं, देवी पुराण में देवी ईश्वर हैं, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा ईश्वर, रामायण में प्रभु राम ईश्वर और गीता में भागवत में कृष्ण महाराज को ईश्वर के रूप में उनकी स्थापना उन्होंने की। तो यहां पे हमको भ्रम पैदा होता है, इतने सारे ईश्वर हैं और वेद कहता है एको देव एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वो जो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, वो एक ही है। तो वो एक कैसा है? कोई भी व्यक्ति साधना करते 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 जब राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, शरीर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन पांचों तत्वों से ऊपर उठ के जब ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाते हैं तो उस आत्मा का रूप परम ब्रह्म का रूप हो जाता है। उस स्थिति में वो आत्मा स्वयं को ही परम ब्रह्म हुआ पाती है, स्वयं को ही विराट रूप में पाती है। जैसे मृत्यु के देवता हमको परलोक में ले गए थे, वहां अनेक देव पुरुषों का हमने दर्शन किया और उन देवगणों में समाते हुए एक मंडल से दूसरे मंडल, फिर उससे ऊंचे मंडल में, फिर उससे ऊंचे मंडल में, और जहां विराट पुरुष का स्थान था उसमें समा के हमारा अपना स्वरूप विराट पुरुष जैसा हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही परम ब्रह्म, मैं ही ईश्वर, सो अहम वो मैं ही हूं। ऐसी स्थिति जीव की आती है और जब वो यहां वापस उस पद से वापस आता है यहां पृथ्वी पर, तो वो एक साधारण मनुष्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में सुख दुख, हंसी आंसू, भावनाएं, संपत्ति विपत्ति, ये सब चीजें आती रहती हैं और उसमें और साधारण मनुष्य में कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता, किंतु अंतरात्मा में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उस स्थिति में पहुंचा हुआ पुरुष और एक सामान्य मनुष्य जिसको धर्म का, धर्माचरण का, धर्म के मार्ग का, यम नियम का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसमें और ब्रह्म रूप हुए पुरुष में जमीन आसमान का अंतर होता है।